नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति में शक्ति पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इसमें सभी लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सावन में कई तरीके से पूजा करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन में किस तरीके से पूजा की जाती है और शिव जी की आराधना का क्या महत्व होता है। तो सावन का महीना आप जानते हैं भगवान शिव को सबसे प्रिय होता है। जब भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में सोते हैं और चतुर्मास के दौरान भगवान शिव समेत अन्य देवी देवता सृष्टि का संचालन करते हैं, उसमें पहला सावन का महीना होता है जो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सबसे अच्छा होता है। इस वर्ष सावन का महीना 11 जुलाई शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है और 9 अगस्त शनिवार तक चलेगा। सावन के महीने में शिव की पूजा और आराधना करने से सभी तरीके की मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस माह शिव और शक्ति की दोनों की आराधना और ध्यान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही और बेलपत्र अर्पित करके महादेव की कृपा मिलती है। आइए जानते हैं सावन के महीने में कौन कौन से उपाय करने से क्या क्या फल मिलता है। तो सबसे पहला तो हमें सावन के महीने में ज़्यादातर अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव एक भोले भंडारी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और यह 1 लोटा जल अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में शिव जी की कृपा पाने के लिए सावन के हर दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद और पंचामृत से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण करने के कारण भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। ऐसे में सावन के महीने में नीलकंठ को प्रसन्न करने के लिए हर दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, शमी के पत्ते, भांग के पत्ते और धतूरे को अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना और मंत्र का जाप करने से शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और बड़े से बड़ा कष्ट भी समाप्त हो जाता है। ऐसे में हर सावन के महीने में हर दिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप जरूर करें। सोमवार का व्रत रखें। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित होता है। आप जानते हैं सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखें और वैवाहिक जीवन व्रत रखने से सुखी होता है और जिन लोगों का विवाह नहीं होता उनका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाता है। ऐसे में विधि विधान के साथ सोमवार का व्रत करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करें। सावन के महीने में शिव चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। सावन में गरीबों को भोजन करवाना और दान पुण्य बहुत ही फलदायी होता है। इसके अलावा सावन के महीने में नंदी को हरा चारा भी खिलाएं। श्रावण मास में जिन लोगों को कार्यों में लगातार असफलता मिलती हो और मन की इच्छाएं पूरी ना हो पा रही हों, तो सावन के महीने में हर रोज़ 11 या 21 बेलपत्र ले लें। इस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर इसे शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी भगवान शिव पूरी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए सावन के दिन भोलेनाथ को गन्ने के रस से अभिषेक करें और माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं। इससे जीवन में धन की कमी दूर होती है। दाम्पत्य जीवन में होने वाली परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए पति और पत्नी को मिलकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आप इसको फॉलो कीजिए और फिर मुझे कमेंट में बताइए। शिव जी बहुत ही सरल देवी देवताओं में, पूरे देवी देवताओं में से बहुत ही सरल माने जाते हैं। तो वो और कहते हैं कि 1 लोटा जल में ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप भी उन्हें डेली 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कीजिए। धन्यवाद।